जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्य और मंगल से संबंधित होने जा रही है। सूर्य मंगल के साथ साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे हम कुछ शुक्र की भी, क्योंकि ये तीन ग्रह उच्च अवस्था में हैं। और यहाँ पर ये चर्चा भी विशेष होगी कि शुक्र और मंगल के प्रभाव आपको कब से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होने वाले। जैसा कि अभी तक क्या है कि आपको सूर्य के और मंगल के विशेष प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे थे। कारण था कि ये बाल्यावस्था से गोचर कर रहे थे। वहीं देखिए इस समय मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। मंगल इस समय पर गुरुदेव के पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। इस श्रेष्ठ नक्षत्र में जाने के कारण मंगल के प्रभावों में और ज़्यादा होगी वृद्धि, जिसके प्रभाव से क्या होगा, इसका प्रभाव सूर्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों इस समय एक दूसरे से संबद्ध है। संबद्ध होने के दो कारण हैं। एक तो इनका एक दूसरे के साथ केंद्र संबंध, और दूसरा क्या है कि सूर्य ने मंगल का नीच भंग किया है, जिसकी वजह से मंगल अब उच्चत्व की श्रेणी में माने जा रहे हैं। तो ज्योतिष का ये वरदान है कि ज्योतिष के वरदान के कारण हमारे जीवन में चमत्कार जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। विषम स्थितियों को मात देने के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजा, सेनापति और वहीं लग्जरी के कारक, ऐश्वर्य के कारक, सुख सुविधा के कारक, इन तीन ग्रहों का उच्चत्व की श्रेणी में आना आपके लिए इस समय कह सकते हैं सर्वमंगलकारी समय का निर्माण हुआ है। यह सर्वमंगलकारी योग जो निर्मित हुआ है, ऐसा बहुत ही कम रेयर होता है कि ये तीन ग्रह आपके शुभत्व में, उच्चत्व में हों। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये आगामी समय में आपके लिए किस तरीके से स्थितियां उत्पन्न करने वाले। मंगल के ये 27 दिन जो होंगे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये 27 दिन मंगल उच्चत्व की श्रेणी में रहेंगे और सूर्य का बल इनको प्राप्त होगा, साथ ही गुरु के, क्योंकि गुरु जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ अमृतमयी हैं। और यहाँ पर मंगल का अमृत काल कह सकते हैं कि चालू होने जा रहा है, जो अमृत काल सर्वमंगल योग को वृद्धि देता हुआ दिखाई देगा। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल देखिए क्या होता है कि कुंडली में प्रत्येक 9 ग्रहों का देखिए कोई ग्रह उच्च होता है, कोई ग्रह सामान्य होता है और कोई ग्रह नीचत्व की श्रेणी में होता है और कोई ग्रह बहुत ही कहते हैं ना क्रूर श्रेणी में होता है। तो देखिए जो ग्रह सामान्य होते हैं, उच्च होते हैं, उन ग्रहों से क्या है कि आपकी विषमताएं जो होती हैं चलती चली जाती हैं, क्योंकि धन आने में प्रत्येक 9 ग्रहों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुद्धि के प्रभाव से कर्म, कर्म के प्रभाव से परिश्रम, परिश्रम के प्रभाव से धन, धन के आने में भी देखिए सूर्य का प्रभाव आ जाता है कि किस माध्यम से धन आएगा। धन में निरंतरता, कैश की मात्रा या फिर किसी निधि के माध्यम से, यह सारी चीज़ें निर्धारित प्रत्येक 9 ग्रह करते हैं। और वहीं उस धन में मल्टीप्लिकेशन, जब तक वो धन आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक चीज़ें किस तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए दैनिक आवश्यकताएं आपकी नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं, किंतु इनकम क्या होता है, अगर एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगी तो फिर आपको क्या होगा कि उसका लाभ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी इनकम हो तो रही है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है आपके आवश्यकताओं के अनुसार। तो देखिए यह आजकल का भौतिक युग है, जहाँ पर प्रातः जागने से लेकर सायं सोने तक हर चीज़ के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि आपको जल के लिए भी पे करना पड़ता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मंगल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनके 2 योग बन रहे हैं शुभत्व की श्रेणी में, क्योंकि मंगल ने 3 अप्रैल को इस भाव में गोचर किया था, यानी कर्क राशि में प्रवेश किया था। कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण, और देखिए प्रत्येक ग्रह जो भी अपना राशि परिवर्तन करता है वो 0 अंश से प्रवेश करता है। डिग्री वाइज इनके बल में वृद्धि होने जा रही है, क्योंकि 0 से 6 अंश
जो होता है वो ग्रह होता है बाल्यावस्था में, 6 से 12 होता है किशोरावस्था में, 12 से 18 होता है युवावस्था में, और 18 से 24 होता है वृद्धावस्था में, और 24 से 30 होता है मृतावस्था में। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ग्रह के बलों में वृद्धि होती है, हम सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था और मृतावस्था में ग्रह आपको कुछ भी दे सकने में सक्षम नहीं होता है। परम पराक्रमी, बल, साहस, परिश्रम, कार्यों को करने में लगने वाले ऊर्जा और उत्साह के कारक मंगल देव परम सुभत्व की श्रेणी यानी कि किशोरावस्था में जा रहे हैं। अब इनके आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि ये प्रभाव अभी आपको केवल 20% ही प्राप्त होने वाले हैं, किंतु सबसे अच्छी बात है ये है कि एक तो इनका नीच भंग हो गया, वो तो देखिए तुरंत के तुरंत 14 तारीख को ही हो गया था नीच भंग, और इसके साथ ही देखिए ये पुष्य नक्षत्र में इन्होंने अपने नक्षत्र पद परिवर्तन किया है, तो वो पुष्य नक्षत्र में करने जा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपको पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो कहते हैं कि बहुत उत्तम योग आपको प्राप्त हो गया। किसी कार्य के शुभारंभ के लिए, किसी जीवन में अपनी नई उन्नति के अवसर के लिए, हर चीज़ के लिए पुष्य नक्षत्र अगर आपको प्राप्त हो जाए तो कह सकते हैं इससे अद्वितीय योग कोई हो ही नहीं सकता। तो ये आप पुष्य नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो पुष्य नक्षत्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरुदेव का नक्षत्र है। गुरुदेव इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास के भाव में। तो यहाँ पर देखिए इस समय आपका सप्तम भाव जो है पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास से जुड़ गया है। तो यानी कि इस समय आपके सप्तम से भी आपको पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अचानक आपके सामने कुछ ऐसा कार्य आ जाएगा, या अचानक कुछ ऐसे कार्यों को आप प्रारंभ कर देंगे कि एकदम से माइंड में विचार कौंधे, क्योंकि गुरु यहाँ पर विचारों के भाव में बैठे हुए हैं और गुरु ही आपके विचारों को गति प्रदान करेंगे, और जिसके प्रभाव से क्या होगा कि मंगल आपके बल पराक्रम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बल पराक्रम आपके विचारों की दिशा में लगते हुए दिखाई देंगे, और जब बल पराक्रम विचारों की दिशा में लगेंगे तो सूर्य की सफलता इनको प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि वह इतने ज़्यादा उत्तम आपके विचारों के माध्यम से जो कर्म होगा इतना ज़्यादा उत्तम होगा कि आपके जीवन की कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियल, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यह आपकी जीवन को, यानी कि सप्तम दृष्टि इनके लग्न को देख रही है, सीधे आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ जो भी मनमुटाव या विषम स्थिति बनी हुई है वह इस समय पर पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंगल जब सप्तम भाव में हो या फिर लग्नगत बैठे हों तो क्या होता है, देखिए भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही उत्तम योग बना देते, किंतु अगर देखें ये निजी जीवन के लिए, क्योंकि बहुत ही पराक्रमी ग्रह हैं, बल पराक्रम के कारक हैं, और क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं कि जिस भी भाव में बैठते उस भाव से संबंधित आपके जो संबंध होते हैं उनमें ये उग्रता उत्पन्न कर देते हैं, क्रूरता उत्पन्न कर देते हैं। लोग क्या होता है कि आपस में मनमुटाव लेकर, क्योंकि मनमुटाव के कारक भी मंगल देव होते हैं, क्योंकि इन्हें युद्ध, वेपन और अग्रेशन का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सप्तम हाउस में जो भी आपकी अरिष्टता बनी हुई है जीवन साथी के साथ, सबसे पहले तो उसको दूर करेंगे, और उसके साथ क्योंकि हमने आपको जैसा बताया था कि इनकी देखिए 3 दृष्टियाँ होती हैं। चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो उत्पन्न करती है अधिकार, सप्तम दृष्टि उत्पन्न करती है टकराव। यहाँ पर आपका स्वयं से युद्ध चल रहा था, कि देखिए स्वयं से जब युद्ध चलता है तो व्यक्ति बहुत ही विषम अवस्था में होता है। दूसरों के साथ लड़ना देखिए बहुत ही आसान होता है, किंतु जब स्वयं से या स्वयं के रिश्तों से लड़ना होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप सामने वाले का अहित भी नहीं कर सकते हैं, अपना अहित भी नहीं कर सकते हैं, और खुद से समझौता करना, हर कदम पे समझौता करना, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपकी जो है बहुत ही उत्तम स्थिति में होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि जो कर्म को देखेगी, और उस कर्म के कारक शुक्र जो है वो धन भाव आपके पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं, पराक्रम के कारक सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, और सप्तम के जो आपके कर्म के कारक हैं वो पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। मतलब इस समय पर जिन लोगों ने भी इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो समझ लीजिए कि उनके कोई ना कोई दुर्योग ऐसा है जो इस योग को बाधित कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रहों के प्रभाव सिर्फ
वो राशिफल देखकर या वीडियोस देखकर या फिर किसी अन्य माध्यम से ज्योतिषी से मिलकर प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत कम लोग बताएँगे कि ग्रहों को एक्टिव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा क्या होता है कि ग्रहों के राजयोग यूँ ही चले जाते हैं और आपको उनके प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप जल पीते हैं, उस जल को अगर ऐसे ही पिएँगे तो अशुद्धियाँ भी आपके अंदर जाती हैं, फलतः क्या होता है कीटाणु भी पनपते, रोग भी पनपते हैं। किंतु जब उसको हम फ़िल्टर करके जल को पीते हैं तो क्या होता है अशुद्धि सारी एक किनारे हो जाती है। सेम यही स्थिति होती है ग्रहों की, जब हम उनको एक्टिव करते हैं या उनके उपाय करते हैं तो क्या होता है ग्रहों की जो अशुद्धि होती है वो फ़िल्टर हो जाती है। फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखिए उन्हीं उपायों की चर्चा विशेष करते हैं जो कि आपके लिए बिना कुंडली देखे भी किया जा सके। अब यहाँ पर सबसे पहले मंगल का जो ये योग बनेगा, ये सबसे पहले चतुर्थ कर्म को प्रभावित करेगा, स्वयं आपको प्रभावित करेगा, आपके टकराव की स्थिति और वहीं आपके धन को प्रभावित करेगा। तो यह सुंदर योग देखिए बहुत ही, ये 27 दिनों के लिए ये योग बन रहा है, सर्वमंगल योग, और इस सर्वमंगल योग का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मंगल के विशेष उपाय आपको करने चाहिए। देखिए इस दौरान आपके ये 3 ग्रह शुभ होना, इस मंगल का आपको प्रभाव अगर प्राप्त करना है तो 3 ग्रह आपके बेहद शुभ होने चाहिए। बेहद शुभ नहीं तो कह सकते हैं कि सामान्य भी होने चाहिए, उनकी अरिष्टता नहीं होनी चाहिए उनमें किसी भी प्रकार की। तो ये सब चीज़ें आप वीडियोज़ जब देखते हैं तो उसके माध्यम से अपने जीवन पर जो आपके प्रभाव होते हैं उनको देखकर जान सकते हैं। तो सबसे पहले मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का, सूर्य और के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और देखिए मैं सदैव बताती हूँ कि जो उपाय किए जाते हैं, जो कोई आपको बताता है कि तुरंत इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य बदलने की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ग्रहों की बात हो रही है, तो इसमें आपको समय लगता है। तुरंत फास्ट फूड की तरीके से जीवन में कुछ भी नहीं परिवर्तित होता। अगर ग्रहों के सुप्रभाव चाहिए तो निरंतर आप उपायों को करना प्रारंभ कीजिए, जो भी ग्रह विषम अवस्था में बैठा हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम आप लाल रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं, जो सूर्य और मंगल दोनों को प्रभावित करेंगी। रविवार को दान करेंगे तो आपके सूर्य को प्रभावित करेंगी, और मंगलवार को दान करेंगे तो आपके मंगल को प्रभावित करेंगी। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से पीपल के वृक्ष या फिर केले के वृक्ष की जड़ का सिंचन करना प्रारंभ करें।